अस्सलाम चलो वालेकुम ठीक है। नाजरीन, मैं हूं शिफा यूसुफजई और आज के इस सेशन में हम जिस शख्सियत से बात करेंगे वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि टीवी पर कम आती हैं और जिनकी वो बहन है उनके हवाले से ख़बरें भी मीडिया पर उस तरह से कम आती हैं और बाज़ औक़ात मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पर यूँ लगता है कि शायद उनकी उतनी कवरेज भी नहीं होती। बहुत ज़ाहिर है उनका सियासत से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए भी पाकिस्तान के मीडिया पर या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में उनका उस तरह से तस्करा नहीं होता, लेकिन केसेज़ उन पर बहरहाल सियासी नौइयत के हैं जिनकी वजह से वो जेल में हैं। बुशरा इमरान खान साहिबा की मैं बात कर रही हूँ नाजरीन। और आजकल एक बाज़गश चल रही है कि शायद हुकूमत और पीटीआई के आपस के मामलात हल होने लगे हैं या बातचीत दोबारा से एक आगाज़ उसका हुआ है या हो रहा है। साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट का आना कि जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कारकुनान तसल्ली रखें और अनकरीब जेल से अच्छी खबर आएगी और अनकरीब जैसे वो ये तासुर दे रहे हों कि जैसे इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो ईद से पहले हो जाएगी। ईद तो बस आई खड़ी है, तो पता नहीं कौन सी रिहाई गौहर साहब को नज़र आ रही है, ये भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ केसेस का ना लगना, मुलाकातों का फैसिलिटेशन ना हो पाना जेल इंतज़ामिया की जानिब से, ये कितना तकलीफदेह है। और साथ ही साथ एक खबर का आना जो कि बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी और वो ये थी कि बुशरा इमरान साहिबा अपने सेल में बेहोश हो गई गर्मी की वजह से। उनकी 2 दिन से सेल में बिजली नहीं आ रही जबकि जेल की बाकी इलाकों में बिजली मुहैया हो रही थी। अब ये क्या मामला है, इस सारी चीज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बुशरा इमरान साहिबा की हमशीरा मरियम रियाज भट्टू साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शिफा। फॉर योर टाइम मरियम साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़ाहिर है ताज़ा और जो कंसर्निंग खबर है, मोर प्रेसिंग इशू है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बुशरा साहिबा की तबीयत के हवाले से आपकी नॉलेज में ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि उनके जेल की बिजली कटी और फिर वो बेहोश हो गई, तबीयत उनकी ख़राब हो गई। तो इस वक्त उनकी कैसी सूरत हाल है? शिफा, लास्ट वीक मैंने पहले तो मीडिया से ही सुना कि बीबी जो बुशरा इमरान है उनके वो सेल में बेहोश हो गई गर्मी की वजह से। लेकिन क्योंकि उस वक्त फैमिली की मुलाकात नहीं हुई थी तो मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी, इसलिए मैंने इस पे बात नहीं की। अब जब कल फैमिली मिलकर आई और हमने बीबी से पूछा तो कंफर्म हुआ कि एक पूरा दिन उनके सेल में बिजली बंद रखी गई और अगली रात 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बिजली बंद रखी गई। इस वक्त जेल के उस टाइम में जेल के जो बाकी हैं सेल्स वगैरह उसमें बिजली थी। अब शिफा, आपको ये मालूम होगा कि जेल और हॉस्पिटल एक ऐसी चीजें हैं जहाँ जगह हैं जहाँ पर लोड शेडिंग भी नहीं होती। तो ये सिर्फ उनकी अब कितना टेम्परेचर है, 48-50 डिग्रीज तक सीमेंट का सेल है। तो उसमें आप सोचें कितना वो बंद कमरा होगा जहाँ पे एक औरत को रख के और उनके साथ इस तरह ये भी एक टॉर्चर ही है शिफा, जो किया जाता है जब आप पे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको वेरियस तरीके से साइकोलॉजिकल फिजिकल, ये भी एक टॉर्चर है कि इस तरह इतनी गर्मी में इस तरह रखा जाए। वो जब बेहोश होके गिरी अगले दिन जब फजर तक 6 बजे तक बिजली बंद रही तो वो उठ के जब चलने लगी तो वो बेहोश होके गिर गिर गई, बल्कि ऑलमोस्ट बेहोश हो गई। तो उस वक्त जो उनके बाहर गार्ड औरतें थी उन्होंने फिर इन्फॉर्म किया कि जी अब तो मेरे ख्याल है बिजली खोल दें क्योंकि अब तो बेहोश होके गिरी, या फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो ये सिचुएशन है शिफा उनके साथ जो किया जा रहा है। पहले भी जब उनको जेल में रखा गया तो आपको मालूम है कि गटर के ढकने खुले होते थे जहाँ से चूहे निकलते थे, छत से चूहे गिरते थे। तो ये जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हाल है। अच्छा, तो मरियम साहिबा आज हम अलीमा खान साहिबा की एक क्लिप देख रहे थे। वो आज जेल मतलब आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जेल तो वो नहीं गई इमरान खान साहब से मिलने, आज उनकी बाकी 2 बहनों की मुलाकात हुई खान साहब से। तो अलीमा साहिबा ने एक दो बातें की। एक तो ये कि सहूलियात के हवाले से आपसे भी हम जानना चाहेंगे। अलीमा साहिबा से किसी ने पूछा कि सहूलियात की क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि खान साहब को तो डेथ सेल में रखा हुआ है और बुशरा इमरान साहिबा को मरियम नवाज़ का जो कमरा था वो मुयसर है। तो मरियम नवाज साहिबा पे तो बड़ी उस वक्त भी तनकीद होती थी कि आपको बड़े आसाइश में एक कमरा मुयसर हुआ है। तो क्या वाकई ही मरियम नवाज साहिबा का कमरा में बुशरा इमरान साहिबा मौजूद हैं, क्योंकि उस कमरे में तो सहूलियात खासी थी? शिफा, मैंने जब आज मुझे काफ़ी लोगों ने फॉरवर्ड की अलीमा आपा का वो बयान, तो मुझे सुन के बहुत दुख हुआ कि अलीमा आपा को ये भी पता नहीं है कि उनकी भाभी को किस हालत में रखा गया है। इट्स वेरी एक्चुअली वेरी सैड। अब उन्होंने क्यों ये बयान दिया, उनको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। कल तो वो जेल में थी, मिलने जब गई थी ट्रायल के दौरान में खान साहब ने उस वक्त अपनी बहनों को, लॉयर्स को और सबको ये बोला कि मेरी बीवी मेरी वजह से इतना बर्दाश्त करी है, तो आपने बाहर निकल के उनके लिए आवाज उठानी है। खान साहब ने मुझे खुद ये तोड़ने के लिए, कहा। ये बात भी खान साहब ने कई दफा की कि मुझे तोड़ने के लिए उन्होंने जी बुशरा इमरान जी को जेल में जी। रखा है। तो कल जो है खान साहब ने कल ही बोला सबको। अब ये उन्होंने, अब मैं अगर मरियम नवाज ऐसे कमरे में रहती थी
जहाँ छत से चूहे गिरते हों, गटर खुले हों, जहां पर एसी ना हो, इतनी गर्मी में पंखा बल्कि लाइट ही बंद कर दी जाए। तो फिर तो मुझे मरियम नवाज से भी हमदर्दी है कि वो ऐसे कमरे में रही, लेकिन जहां तक मुझे पता है बीबी उस कमरे में जहां मरियम नवाज रही है, बुशरा इमरान वहां पे नहीं है। बुशरा इमरान को उसी तरह का सेल है। बल्कि आप शिफा जान के आपको शायद हैरानगी हो कि उनके कमरे में जहाँ सेल में वो है वहां पे कुर्सी तक नहीं है। वहां पे एक फटा डाल के जैसे उसके ऊपर गद्दा है जो सर्दियों में था, और अभी उन्होंने उसके ऊपर जैसे घर से जिसको हम पंजाबी में दोर कहते हैं, वो थोड़ी जी। कॉटन की बनी हुई थी वो। दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। और ये उसको सहूलियात कहते हैं। तो जो सहूलियात मतलब उनको मिली हुई हैं, तो मैं उनको कहूंगी कि वो जाके देख लें। अब इसमें एक और भी है। कल जब वकील गए जो उनकी पिटिशन लगी हुई थी, जी। तो वकीला ने कहा जी उनको सहूलियात मिली हुई हैं। अब मैंने वकीलों से बात की, मैंने कहा उनकी सेल की बिजली बंद थी, तो कहा सहूलियात की लिस्ट में बिजली लिखी हुई है? उन्होंने कहा जी नहीं, सहूलियत दैट इज अ गिवन। तो मैंने कहा आपने जब ये कहा कि उनको सहूलियात मिली हुई हैं, तो आपने, क्योंकि उस हम्म। लिस्ट में ये नहीं है कि बिजली, क्योंकि बिजली तो एक, एक आप नेसेसिटी नॉर्मली है ना वो सोचेंगे तो, ना कि उस, इलेक्ट्रिसिटी तो हाँ, मिलेगी। तार तो थोड़ी आप लगाएंगे उनको आप। कहते हैं कि जी चेकलिस्ट ए के जी बेड है, चेकलिस्ट 2 पानी है, चेकलिस्ट 3 के जी तकिया है। ठीक है। लेकिन आपने उसमें कहीं चेकलिस्ट में लिखा हुआ है कि जी बिजली आपने 24 घंटे के लिए बंद कर दी? तो हाँ, वो तो नहीं लिखा हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक एक चीज़ ये भी है कि जाहिर है बहुत सारी अब हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता बुशरा साहिबा से मुलाकात जो होती है वो पार्टी के भी कुछ लोगों की होती है या सिर्फ फैमिली ही उनसे मुलाकात करती है, और बुशरा साहिबा की सारी डिटेल्स जो भी हम तक पहुंचती हैं वो सिर्फ ट्रायल्स के मौके पर ही पहुंचती हैं जब वो बाकी पार्टी के कायदीन और वकला की टीमें उनसे मिलती हैं, या पार्टी के अदरवाइज लोग उनसे भी मुलाकात करने कभी जाते हैं कभी गए हैं ताकि डायरेक्टली नहीं उनसे पूछें कि भाई आपकी क्या हालत नहीं है? नहीं, पार्टी के लोग उनसे मिलने नहीं जाते। बुशरा इमरान की हफ्ते में एक जो होती है सिर्फ फैमिली के साथ मुलाकात होती है। 1 मिनट सिर्फ जरा, सॉरी मैं आपको कट करना पड़ेगा। जी। सॉरी मेरी अम्मी इधर ही बैठी हूँ तो वो सुन के जरा परेशान हो जाती हैं। अच्छा। तो उनकी फैमिली में एक ही दफा, सॉरी हफ्ते में एक दफा फैमिली से मुलाकात होती है, और उसमें फैमिली को ½ एन आवर टू 20 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम मिलने दिया जाता है। कोई सियासी लोग उनसे मुलाकात के लिए नहीं जाते। अभी जब ट्रायल्स दोबारा शुरू हुए हैं तो बुशरा इमरान और जब खान साहब का इकट्ठा ट्रायल हो रहा होता है, वहां पे जो लोग आए होते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन अलग से नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, और जो बाकी सहूलियात हैं, खाना हो गया, कोई किताबें अगर वो पढ़ती हैं मंगवाती हैं, क्योंकि खान साहब के हवाले से तो हमें पता है कि वो कहते हैं कि मुझे किताबें भी नहीं लाने देते, मंगवाने देते, और जो भी किताबें मुझे मिलती हैं वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका होता हूँ, वही उठा उठा के बार बार मुझे दे देते हैं। तो उनकी कौन सी ऐसी सहूलियात हैं या ज़रूरियात हैं जो उन्होंने मांगी हो या कहा हो और वो पूरी ना हुई हो? वो ऑर्डिनरी प्रिजनर्स क्लास में हैं, और उन्होंने खुद ही कभी सहूलियात जो हैं कोई उनके लिए, शी नेवर आस्क फॉर दैट। तो उसी प्रिजनर क्लास की जो उनको सहूलियात हैं ऑर्डिनरी वाली, वही उनको मिलती हैं। उससे कोई खास उनको ना उन्होंने कहा है, ना मांगा है, ना उनको दिया गया है। और वो कुरान पाक का आपको पता है तलावत करती हैं, और जो किताबें हैं उनके चंद एक मताले की हैं, बस दैट इज इट। और कोई उनके ऐसी खास सहूलियात नहीं दी गई। अच्छा। अच्छा, अब ये भी बातचीत हो रही है कि पार्टी शायद एहतजाज की तरफ जाए या पार्टी जो है वो बातचीत की तरफ जाए, या दोनों चीज़ें भी एट अ टाइम की जा सकती हैं। अब जाहिर है आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पुराने वक्तों में बड़ी वाबस्ता रही, और फिर आप खुद भी देखती हैं, जाहिर है आपकी बहन जेल में है और एक पोलिटिसाइज किस्म के केसेस हैं जो उनके खिलाफ भी बनाए गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि एहतजाज करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है या बातचीत करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आज तो अलीमा खान साहिबा ने एक और स्टेटमेंट भी दे दी जिस पे मीडिया कयास आराइयाँ भी करेगा, हम भी ज़ाहिर पूछेंगे, बातचीत होगी। उन्होंने कहा जो गिव एंड टेक करना है वो हमें बता दें कि हमारे भाई से क्या चाहिए और हमसे बात कर लें जो भी गिव एंड टेक करना है। अब गिव एंड टेक की कोई बड़ी पॉजिटिव कॉनोटेशन नहीं है, स्पेशली जब हम ये देखें कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं अपने लिए रिहाई भी नहीं मांग रहा, मैं अपने केसेस को फेयर तरीके से हैंडल करवाना चाहता हूँ, जो भी सज़ा या जजा का कॉन्सेप्ट है अदालत में इंसाफ के तकाजे के बुनियाद पर मुझे मिले। तो ये गिव एंड टेक की स्टेटमेंट से तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे डील ही मांगी जा रही है कि भाई कुछ आप दे दें कुछ हमसे ले लें और छोड़ दें, मामला रफा दफा हो नहीं जाए। नहीं, आई थिंक ये अलीमा आपा ने एज अ सिस्टर कहा है। अच्छा। ये खान साहब की स्टेटमेंट, क्योंकि खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं कि मेरे लिए तो, मैंने तो बात नहीं करनी अपने लिए। और देखिए आपने पूछा कि बेटर इज व्हाट, जी। बात करना या तहरीक चलाना मज़ाहमत की? मेरा ख्याल है दोनों। आप बात तब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब एक स्ट्रांग विकेट पे होते हैं। तो दोनों आपने करने हैं। आपने एहतजाज की तहरीक भी चलानी है, क्योंकि जो हो रहा है वो नाइंसाफी हो रही है, और नाइंसाफी के खिलाफ तो बोलना जो है वो एक जिहाद है।
तो आपने नाइंसाफी के खिलाफ जो है, आप देखिए ना कितने महीने हो गए, बुशरा इमरान और हाँ सबके खिलाफ भी, लेकिन अल कादर में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, 4 महीने से अपील ही नहीं लगी, बेल ही नहीं लगी। तो आप कैसे, कैसा इंसाफ है? तो जो खान साहब और बीबी और बाकी कैदियों, बाकी जगह मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल एंड ऑल दैट, दैट इज अनफेयर। वो पूरे सिर्फ इनके लिए नहीं, वो आने वाले पाकिस्तान के टाइम के लिए भी बड़ी डेंजरस है। तो मज़ाहमत तो करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई बातचीत का रास्ता है कि व्हाट इज, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी सोचनी, खान साहब ये कहते हैं, लेकिन ये गिव एंड टेक खान साहब की अपनी जात के लिए तो बिल्कुल नहीं। और मेरा ख्याल है कि जो आज अलीमा आपा ने स्टेटमेंट दी वो उनकी एक पर्सनल स्टेटमेंट है, खान साहब ने नहीं कहा इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, अब खान साहब भी थोड़े, मेरा ख्याल है कभी कभार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है एक शख्स कैद के अंदर है, चाहे उसको जिस भी किस्म की सहूलत थोड़ी बहुत मिली हो, कैद इज़ कैद। मेरा तो अपना ज़ाती तौर पर मानना यही है कि कैद इज़ कैद, और उसके आप पर इमोशनल असरात भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, मेंटल भी होते हैं, और आप बहुत कुछ सोचते भी हैं। खान साहब अंदर से बैठ के सारी स्ट्रैटेजी पार्टी की बनाते हैं। खान साहब ने पार्टी के हवाले से ये बात की है कि जो लोग विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको अब सोचना पड़ेगा कि वो किस तरफ खड़े हैं, और दोनों काम साथ साथ नहीं चल सकते। इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आती है? पार्टी में क्या खान साहब उन लोगों से मायूस हो गए हैं जो कि जिनको पार्टी की क़यादत देकर खान साहब ने कहा था कि भाई तुम लोगों ने अब तहरीकें चलानी है? बहुत सारे लोगों ने, हमने ये देखा कि प्रेशर्स भी बर्दाश्त किए, मजबूरियां भी बहुत सारे लोगों की आड़े आईं, कुछ तो पार्टी छोड़कर ही चले गए। तो ये विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली बात से हम क्या समझें कि खान साहब ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि जो दोनों तरफ खेल रहा है वो खुद ही पार्टी छोड़कर चला जाए, या उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोगों को पता हो कि मुझे सब अंदर पता लगता है? दोनों बातें हो सकती हैं कि सब पता भी लगता है और मोटिवेट भी करना चाहते हैं, और अगर दोनों तरफ उन्होंने खेलना है विकेट के तो पाकिस्तान के लिए खेलें, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ना खेलें। और खान साहब जो है, जाहिर बात है उन्होंने बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट किया, कुछ ने उनका ट्रस्ट रखा, कुछ ने उनका ट्रस्ट तोड़ा, कुछ ने बिला वजह तोड़ा, कुछ ने अंडर प्रेशर तोड़ा। तो खान साहब को सब पता लगता है। तो आई थिंक ही हैज गिवन सम पीपल टू मेनी चांसेस। मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें तो अच्छा। उनको उन्होंने बहुत ज्यादा चांसेस दिए हैं, शायद उनको नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि कहते हैं ना, मुंह में नेक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। तो दैट्स माय ओन पर्सनल ओपिनियन। लेकिन खान साहब बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो सबको जानते हैं। तो वट एवर ही इज डूइंग, आई एम श्योर वो उन लोगों को बहुत अरसे से जानते हैं। विल मेक द बेस्ट डिसीजन इंशाल्लाह। क्योंकि वो डिसीजन जो भी होगा वो खान साहब की तरफ से ही आएगा। मतलब जी। मुझे कोई कहे कि भाई आप विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं, तो मैं तो जाहिर है अगर चोर चोर की दाढ़ी में तिनका होगा ना, मैं कहूंगी नहीं भाई मैं तो दोनों तरफ नहीं खेल रही, मैं तो खान के लिए काम कर रही हूँ या जो भी कर रही नहीं, हूँ। कुछ लोग खुद कहते हैं ना कि हम दोनों तरफ खेल रहे हैं। हाँ, उनकी बात अलग है उनकी बात अलग है, खुद बिल्कुल, वो तो कहते फिर हैं। क्लियरली सबके सामने है। हाँ, लेकिन वो जो तो लोग सबके जो सामने कहते मानते हैं भी कि नहीं हम है, खेल रहे हैं। तो अगर जो मानते भी नहीं है उनके साथ फिर पार्टी का रवैया क्या होगा? खान साहब भी या तो डिसीजन लेंगे कि भाई उनको अलग करें, क्योंकि वो तहरीक को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं किसी ऐसे मौके पे। मिसाल के तौर पे, मैं किसी खास शख्स की बात नहीं कर रही, लेकिन ये चमगोइयाँ आ जाना, जैसे ही तहरीक का शुरू होना होता है या कोई बाज़गश तहरीक की चलती है कि भाई हम प्लान कर रहे हैं। हामिद रजा साहब हमारे प्रोग्राम पे कल थे, उनसे मैंने पूछा कि तहरीक का क्या हुआ। उन्होंने कहा मैंने खान साहब को पूरा प्लान बना के दे दिया है, हो सकता है उन तक अभी पहुंच गया हो या हो सकता है पहुंचना हो, लेकिन मेरी तरफ से वो प्लान तैयार है जो उन्होंने मुझसे मांगा था। तो जब भी तहरीक की शुरुआत होने लगती है, ये बयानात आने लग जाते हैं मीडिया में भी, और ज़ाहिर है मीडिया में फिर पार्टी के सोर्सेज से आते हैं कि हमारी बातचीत हो रही है जी, खान साहब ईद से पहले निकल रहे हैं, रिहाई हो रही है, फ़ौरन आ रहे हैं बाहर। तो फिर समझ में नहीं आता कि ये कैसे होगी सिचुएशन सारी हैंडल। बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। आप अगर मेरी ट्वीट्स देखें, मैं बार बार ये कह रही होती हूँ कि ये ट्रक की बत्ती है, इसके पीछे ना लगो, कोई बात नहीं हो रही। और जब भी फिर खान साहब की एक्सेस होती है तो खान साहब भी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं हो रही। तो ये वर्कर्स को काम डाउन करने के लिए करते हैं, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ हमारे लोग भी यूज हो जाते हैं, जो ऐसी बेपरखी उड़ाते हैं। शायद उनको भी धोखा दिया जाता है कि जी तुम ये मान लो, फलाना मान लो, तो खान साहब आ जाएंगे उनके साथ भी। लेकिन वही बात आ जाती है कि मुंह में एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। तो ये उस पे करना चाहिए। वर्कर्स को भी मेरा ख्याल है शिफा बहुत ज्यादा पता लग गया है कि जी ये ट्रक की बत्ती और हमने इस पे बिलीव नहीं करना। और वर्कर्स में एक मूवमेंट, ग्रास रूट मूवमेंट मैं देख रही हूँ कि बड़ी स्ट्रांग एक डेवलप होती जा रही है, जो आउट ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन भी है कि अभी तक 2 साल होने वाले हैं और खान साहब के लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी मूवमेंट, लीडरशिप जो है वो करने में। अब लीडरशिप का भी ठीक है, वो बहुत अंडर प्रेशर होते हैं, लेकिन फिर एक वो जो दे आर इन हॉट सीट्स, राइट? तो वही बात आ जाती है कि अगर आप अपनी पोजीशन रखते हैं तो फिर आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, वरना अगर आप नहीं निभा सकते तो आप कहते हैं जी थैंक यू, हम इस पोजीशन को नहीं निभा सकते। लेकिन या एवरीबडी इज फेसिंग, तो खान साहब को रिलीज हो, रिलीज इस तरह हो कि उनके प्रिंसिपल्स पे रहते हुए, तो दैट इज नॉट एन इजी टास्क, बट समवन हैज टू थिंक अबाउट इट। लेकिन उसमें कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं काम चलेगा।
बिल्कुल ऐसे नहीं काम चलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट के जब हम नुमाइंदों से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पीटीआई के लीडरान को खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती या वकला को इसलिए नहीं मिलने दिया जाता कि वो लोग वहाँ जाकर बड़ा रकस क्रिएट करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना देते हैं और लोगों को इकट्ठा करके जमे गफीर लगा देते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है। वरना देखें ना, बुशरा इमरान साहिबा के साथ तो उनकी फैमिली की मुलाकातें होती रहती हैं। तो क्या वाकई बुशरा साहिबा के साथ फैमिली की अनफेटर्ड किस्म की मुलाकातें होती हैं या उसमें भी रखना अंदाजी हुई है माजी में? अ, देखिए, ऑफ एंड ऑन कभी काफी काफी घंटे फैमिली को इंतजार कराया जाता है इतनी गर्मी में। एक दफा जब वो पुलिस अटैक कर थे कुछ और लोगों पे, तो उन्होंने हमारी फैमिली की गाड़ी के ऊपर भी अटैक किया। वो जैसे नहीं आ जाते पुलिस वाले, मुक्के मार रहे हैं, जी। ड्राइवर को अब्यूज कर रहे हैं। एक दफा जो गाड़ी फैमिली मिलने जा रही थी तो उनके पीछे भी वो डाला लग गया, दे हिट आवर कार, और कार का एक्सीडेंट भी उन्होंने कर दिया। गाड़ी तकरीबन उलटते उलटते बची। तो ये सब अच्छा। कुछ होता है। मीडिया उसको इतना, मुझे नहीं पता क्यों कवर नहीं करता। लेकिन जैसे जिस वक्त फैमिली की मीटिंग का टाइम होता है वो सेम होता है खान साहब के और हमारी फैमिली का। तो जैसे अलीमा आपा को रोक रहे थे, बाकी दोनों बहनों को अलाउ कर रहे थे और कासिम साहब को भी कर रहे थे, तो वो खुद चूज किया उन्होंने फ्यू वीक्स के, बाकी दो बहनें भी नहीं गई। उन्होंने कहा हम अलीमा आपा के साथ ही जाएंगे। तो वही उतना ही वही टाइम होता है कि जब बीबी की और वो मुलाकातें होती हैं, और वो उस वक्त उनको भी अलाउड था और हमारी फैमिली को भी अलाउड था उस टाइम में। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी को कहा हो कि भाई बीबी की फैमिली के ये बंदा नहीं जाएगा और वो चला जाए और वो ना जाए और ये चला जाए? हमारी फैमिली से जाते कोई एक आध लेडी ही जाती हैं बस। तो अच्छा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि मुलाकातें होती हैं लेकिन वही जो अमूमी तौर पर जो रखने उधर डाले जाते हैं वो यहाँ पर भी मामला होता है कि घंटों मतलब खड़े उधर भी रखना। उनको देखें, जो तीन में से दो सिस्टर्स को तो अलाउ कर रहे थे, तो वो कर दिया, उन्होंने आज भी खुद कर ही दिया चूज उन्होंने। किया जी जी। जी, आज भी कर दिया उन्होंने। जी, अलीमा ईद से आपा। पहले भी कर रहे थे। हाँ। तो वो उसी वक्त, वो सेम टाइम होता है ना मुलाकात का जिस वक्त बीबी की हमारी फैमिली जाती है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो खान साहब की चीजें, कपड़े वगैरह सब वो धुल के वो हमारी फैमिली उधर ही लेके गई होती है। तो 15-20 मिनट की वो मुलाकात होती है। उसी वक्त इनकी बहनों की भी मुलाकात होती है। तो उसमें अलीमा आपा को रोक रहे थे, बाकी दोनों बहनों को तो इजाजत थी। वो मैंने आपको कहा ना, वो खुद ही नहीं जा रही थी। तो वो जी। सेम टाइम में, उसी टाइम में हमारी फैमिली भी जाती है। अच्छा। अच्छा, अब आपकी एक और ट्वीट भी थी जो मैंने देखी और उसके हवाले से हमने कुछ अर्सा पहले सलमान अकरम राजा साहब से सवाल भी मैंने पूछा कि खान साहब की ट्वीट्स के ऊपर ये लोग कहते हैं कि भाई देखो ट्वीट्स भी टोन डाउन हो गई हैं और अब वो सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं होती। तो खान साहब, इस बात को बुनियाद बना के सहाफ़ियों ने ये खबरें रिपोर्ट की कि भाई बातचीत चल रही है और ट्वीट्स टोन डाउन हो गई हैं और खान साहब इस चीज़ पर मान गए हैं। और आपने ट्वीट के एक की जिसमें आपने लिखा कि ट्वीट का मतन ही बता देता है कि लिखने वाला नून लीगी है। इस बात का क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, वो मैं आज जो मैंने ट्वीट की है, जी। नहीं वो मैं उस खान साहब की ट्वीट्स को रेफरेंस नहीं कर रही थी। अच्छा। वो मैं ये कह रही थी कि जब मैं कोई ट्वीट करती हूँ, समटाइम्स बड़ी अब्यूसिव किस्म के रिप्लाईज आ रहे होते हैं। तो मैं उसको देख के, मैंने कुछ अकाउंट्स को पहले शुरू में देखती थी, अच्छा ये कौन कर रहा है, क्योंकि क्यों कौन ये कमेंट कर रहा है, मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स। अच्छा, ओके। फिर मैंने देखा कि 99%, बल्कि 99.9% आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। जो टोन और वर्ड्स अनफॉर्चुनेटली इस ट्वीट के होते हैं ना, उसी से आपको पता लग जाता है कि कोई न्यून लिखा बंदा है, अनफॉर्चुनेटली। सही। और खान साहब की ट्वीट्स आप पढ़ती हैं, वो देखती हैं, वो आपको ठीक लगती हैं? क्योंकि हमने सलमान साहब से ये मुझे पूछा आप था कि देखिए, खान सलमान साहब साहब अपनी कौन ट्वीट्स है खुद नहीं लिख रहा है बेसिकली। जी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि किसी की जिम्मेदारी होगी, ज़ाहिर है अगर बहनें गई हैं अंदर मुलाकात करके आई हैं, वो आगे आकर बताएंगी पार्टी को कि भाई उन्होंने ये पॉइंट्स 4 हाईलाइट किए, इन 4 के ऊपर आप ट्वीट कर दें और खान साहब का ये बयानी है। तो हमने सलमान साहब से जो मैंने पूछा था वो यही था कि कोई एक शख्स है जिसकी जिम्मेदारी है या हम्म, किसी को भी कह देते हैं कि भाई आज का ये बयान आया और हम्म, इसको आप ट्वीट बनाकर कर दें। क्योंकि खान साहब की ट्वीट्स पे खासी बात हो रही है कि भाई वो हम्म। टोन डाउन हुई हुई है, लैंग्वेज चेंज है, कुछ बाज़-औक़ात तो हम देखते हैं तो हम ही बता देते हैं कि भाई ये खान साहब की ट्वीट खान पता साहब की नहीं नहीं। कौन लिख रहा है और कहाँ से आ हाँ, रही है। सही। तो वो एक एप्रीहेंशन रहती है हमें सबको। नहीं, बिल्कुल है। वो देखिए, खान साहब नहीं लिख रहे ना, खुद नहीं लिख रहे। उन्होंने जो 4 पॉइंट्स बताए, अब वो 4 पॉइंट्स को आप किस अल्फाज में आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो अब अल्लाह बेहतर जानते हैं सलमान अकरम साहब ने आपको क्या कहा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ कि खान साहब आज भी, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी वैल्यूज, उनका स्टैंड वही है जो 2 साल पहले जेल में जाने से था। एक छोटे से सेल में 70 ईयर्स की एज में उन्होंने जितनी मुश्किलात गुजार दी, आपका ख्याल है कि वो अब गिव अप करेंगे? नहीं, ही विल नॉट।
देखिए, जब जंग हो रही थी उस दौरान में तो हम सब खड़े हुए थे फौज के साथ, राइट? तो बिल्कुल। उसमें आप मेरी ट्वीट देख लें, पीटीआई के बाकी सब लोगों की देख लें, तो वो हम लोग फौज के साथ, खान साहब ने हमेशा कहते हैं फौज मेरी मुल्क मेरा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अदरवाइज खान साहब का स्टैंड चेंज होगा, आई डोंट थिंक सो। सही है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी अचानक आई वो मंजरनामे में, और वो था ओवरसीज़ वफ्द। कुछ महीने पहले बात हुई कि भाई ओवरसीज़ का वफ्द आया और डॉक्टर्स थे और वो आकर यहाँ पर किसी से मिले और उन्होंने बड़ी बातचीत की कि भाई रिहाई का मामला सेटल करना है और किस तरीके से होगा, और उनको ख़ास तौर पर बुलवाया गया बाकायदा तौर पे। अब दोबारा ये खबरें आ रही हैं कि एक ओवरसीज़ वफ्द दोबारा पाकिस्तान में मौजूद है और इसी काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल गलत खबर है। मैं जब यूएस गई थी अर्लियर दिस ईयर, तो ये जो डॉक्टर साहिबान सब आए थे उनमें से तीन में से दो को तो मैं इन पर्सन मिली थी। और मैं उनको, उनमें से काफी लोगों को मतलब जानती भी हूँ, इन टच रहती हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब ये खबरें उड़ी तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल अश्योरेंस दी कि नहीं, हम लोग तो इधर अमेरिका में ही हैं, पता नहीं क्यों झूठ उड़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। या फिर वही ट्रक की बत्ती है कि जो वक्त आ गया और बात होगी, फिर वही बात है कि जी हाँ साहब की रिहाई हो रही है। दे जस्ट जस्ट डू इट, कि कोई भी मूवमेंट मोमेंटम कोई बने ना, जैसे ही बने तो वो उस पे जो है पानी डाल दो कि भी हाँ सब आ रहे हैं, सबको ठंडा कर दो। इसी तरह इन्होंने 2 साल गुजारे। अच्छा, यानी कि अभी भी जो कह रहे हैं कि वफ्द आया हुआ है पाकिस्तान में, वो नहीं है कोई? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। और फाइनली ये बताइए कि अब तहरीक चलते हुए आप कितने मोमेंटम के साथ देख रही हैं? बाज़ औक़ात कभी हम देखते हैं कि भाई पंजाब और केपी की टीम डिवाइड हो गई, कभी कहते हैं कि भाई लोग जो हैं वो उनको निकालना एक जाहिर है कि एक जेन्युइन कंसर्न होता है सबका, जो 26 नवंबर को हमने देखा यहाँ पर हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोगों का बहुत सारा भरम जो है वो आगे पीछे हो गया, जाहिर है कॉन्सेप्ट चेंज हो गए। लेकिन बहरहाल निकालना तो लीडरशिप नहीं है, प्लान भी लीडरशिप नहीं देना है, और लोगों ने निकल आना है। लोग तो अभी भी बड़े बेताब वैसे उतावले बैठे हैं कि भाई आप कॉल दें और हम निकलते हैं। तो ये कॉल आपको लगता है अनकरीब आएगी, कोई तहरीक शुरू होगी? क्योंकि खान साहब के एक बयान के मुताबिक उन्होंने ये भी मेरा ख्याल है कहा है कि अब तहरीक जो है वो मुल्क गीर होगी और सिटी वाइज होगी, ये नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद में आके जमा हो जाना है, बल्कि दैट्स द बेस्ट पूरे मुल्क में। स्ट्रैटेजी। जी, दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि सिटी वाइड हो आपकी तहरीक, हो हर शहर में हो। हाँ सब कॉल देंगे। मैंने अभी खुद तो सुना नहीं है लिमापा का बयान, बट पीपल वर सम टोल्ड मी कि उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दी। मैं, क्योंकि मेरी आंख का सर्जरी हुई थी लास्ट वीक, तो आई वाज अ बिट अवे फ्रॉम मीडिया। तो अगर अलीमा आपा इसको लीड करती हैं एहतजाज को और कॉल देती हैं, तो आई एम श्योर के वर्कर्स बहुत रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे जब बुशरा इमरान, हालांकि वो लीड नहीं करी थी, उन्होंने तो सिर्फ खान साहब का मैसेज पहुंचाया था और वो काफिले में शामिल थी, जी। तो हजारों लोग सिर्फ इसलिए निकले कि ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन आ गया था, उनको ट्रस्ट है। इसी तरह अलीमा पर अगर एहतजाज की कॉल दें, अगर वो सियासी कॉल नहीं है, देखिए बीबी ने भी सियासी कॉल नहीं दी थी, वो उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि उनका भाई सफर कर रहा है। तो आई थिंक अलीमा पर ने कॉल दी है, या वो देने वाली हैं, या जो भी है। और खान साहब, अब खान साहब जब देंगे तो वो पार्टी को कहेंगे, अलीमा को कहेंगे, आई डोंट नो। लेकिन आई फील के वर्कर्स को कॉल दी जा सकती है। वर्कर्स आर वेरी इंथुसियास्टिक। अब वो कॉल अगर कोई ऐसे इंसान से आए जिसके ऊपर वर्कर्स का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, तो वो बेहतर रहेगा, ना कि ऐसे इंसान से जिसके ऊपर वर्कर्स अपना ट्रस्ट जो है वो लूज कर चुके हों। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ में आने वाली बात है। और आपको लगता है कि जिस पे वर्कर ज़्यादा कॉल को रिस्पॉन्ड करेंगे ज़्यादा एंथुजियाज्म से, वो अलीमा साहिबा होंगी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए बुशरा इमरान ने किया, लेकिन अब वो जेल में है। तो फिर भी वो कुछ लोग कह देते हैं कि मारूसी से आते हैं, ये मारूसी नहीं है। देखिए उनका एक फर्ज है, उनका हक है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि अलीमा को बहुत पहले ये कॉल दे देनी चाहिए, और अभी भी देनी चाहिए, और वर्कर्स को लेके निकलना चाहिए। जो भी उसमें लाया अमल है कि जी आपने रोड्स ब्लॉक करनी है, आपने सवाबी से आगे रोड ब्लॉक करनी है, आपने हर शहर ब्लॉक करना है, वो तो पार्टी के साथ डिस्कस करने, वर्कर्स के साथ करने। बट आई थिंक हाई टाइम है कि कुछ इस तरह का किया जाए। मैंने आपको कहा कि आई ऑलवेज बिलीव इन पीसफुल प्रोटेस्ट। ये तो एक डेमोक्रेसी का एक बेसिक का फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स का। तो उसके अंदर रहते हुए कि आपने प्रोटेस्ट को पीसफुल रखना है, बट इट्स अ वे ऑफ शोइंग कि जी अभी भी लोग इमरान खान के साथ हैं और उनकी रिहाई चाहते हैं। इट्स अ वे ऑफ शोइंग योर वॉइस। अब उसमें पहले की तरह का मेरा नहीं ख्याल कि पहले की तरह का वायलेंस ये कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल भी चेंज हुई हैं कि ये उस तरह का वायलेंस अफोर्ड नहीं कर सकते अब गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, और साथ ही ये भी बताइए फाइनली कि बुशरा साहिबा की रिहाई के हवाले से खान साहब कहते हैं कि
पहले मैं नहीं आऊँगा, पहले आपने बुशरा को रिहा करना है और बुशरा को बाहर आप निकालें, मुझे अपने लिए कोई डील नहीं चाहिए। वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की भी बात करते हैं, सिर्फ बुशरा साहिबा की भी नहीं करते, प्रिजनर्स की बात करते हैं, उनके वर्कर्स। वो कहते हैं कि भाई जिस पर अगर कोई केस बनता है उस पर जेन्युइन केस बनाओ, जिसने 9 मई किया है अगर मिसाल के तौर पर, तो उस पर आप केस बनाएं, मैं उसको नहीं डिफेंड करूँगा, लेकिन आप सबूत लेकर आएँ, CCTV फुटेजेस लेकर आएँ। तो बुशरा साहिबा की रिहाई के हवाले से कोई अनकरीब आपको इम्कानात नज़र आते हैं? अगर आप वकीलों से पूछें तो बुशरा इमरान सब वकीलों को ये कहती हैं कि आप मेरी फिक्र छोड़ें, खान साहब के लिए पहले करें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो दोनों एक दूसरे के लिए फिक्रमंद रहते हैं। ये तो सुनने में आती है बात हमारी, ये जी जी। हाँ पता अब चलता है, कानों तक तो पहुंचता है। बिल्कुल, तो अब वो उनके लिए ना अपनी रिहाई उन दोनों के लिए ही एक, मैंने पहले भी कहा ना कि वो एक मकसद के लिए खड़े हैं। रिहाई इज नॉट द मकसद, उनका वो जो है वो नहीं है मंजिल उनकी। उनकी मंजिल प्रिंसिपल स्टैंस है। अब उसके ऊपर देखिए, मुझे तो जस्टिस सिस्टम में पाकिस्तान में आफ्टर 26 अमेंडमेंट कोई भी होप नहीं रही, कोई मुझे तो आज कोई उम्मीद नहीं है। वो जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला था, मेरा ख्याल है उसके आज एक जज साहब की भी तब्दीली हो गई और उनको जो है वो तो वो किसी तो और आपको शहर। पता है कि इट्स जस्ट अ रबर स्टैम्प नाउ टू गेट थिंग्स डन फॉर द अदर साइड। अब 26 के बाद क्या आपका जो आपकी तो जुडिशरी बिल्कुल एक मैंने आज एक ट्वीट की थी, मैंने कहा जो इंसाफ है वो किसी फिरौन की बांदी बन गया, तो फिर क्या आपको उम्मीद रह जाती है? तो आपको उम्मीद नहीं रहती, और जब आप उम्मीद लोगों की तोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है? वो समझते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में आ गया है, दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे रब की जात जो है, कहते हैं अल्लाह इज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट प्लानर, सो वो वी आर वेटिंग फॉर हिज डिसीजन इंशाल्लाह। और मेरा बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला बेस्ट करेंगे खान के लिए और बीवी के लिए। बिल्कुल सही है। और ये जो ईद से पहले की रिहाई वाली कहानी है वो आपको कहानियां ही लगती हैं स्टोरी है, बस? बस एक स्टोरी है, एक ट्रक की पत्ती है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मरियम रियाज भट्टू साहिबा, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी, बुशरा इमरान साहिबा की हमशीरा, और अपने हवाले से भी बात कर रही थी, अपना बता रही थी कि बुशरा साहिबा की क्या तफसीलात हैं जो जेल से उनको मौसूल होती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी रिहाई, इमरान खान साहब की रिहाई हो और ईद से पहले हो, ये खालिसतन एक ट्रक की बत्ती है। और हमेशा इस किस्म का मामला तब होता है जब कोई मोमेंटम बन रहा हो, कोई तहरीक चलने लगे, तो वर्कर को काम डाउन करने की एक ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा लगती है और रियलिटी से इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी रिबट किया कि कोई भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स का या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोई भी वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और खान साहब की रिहाई की कोई बात इस किस्म की नहीं हो रही है। आज के इस सेशन से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। और अगर आपको इस किस्म के सेशंस मज़ीद देखने हैं तो मुझे ज़रूर लिख कर भेजिएगा, अपने कमेंट्स में बताइए कि अगला इंटरव्यू आप किसका देखना चाहते हैं, क्या सवालात आप चाहते हैं मैं उनसे पूछूं। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और जहाँ तक फैला सकते हैं इस इंटरव्यू को फैलाइए। लोगों तक सच का पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू।